Hello viewers, welcome to Prep Pol Science. In this video, we are going to talk about Morris Duverger's study of political parties. So if you find the video helpful, please like, share and subscribe the video and do hit the bell icon to get notification for my upcoming videos. So without further delay, let's get started. So before moving to our main topic, let's first understand what political parties are, how they originated and what are their functions. So the concept of political parties was originated by European scholars studying the United States, especially James Bryce and Moise Ostrogorsky, and has been expanded to cover other democracies. Political parties का concept डेवलप किया था जेम्स ब्राइस एंड मोइसो ऑस्ट्रोगर्स्की ने, और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने तब ओरिजिनेट किया था जब वो यूनाइटेड स्टेट के सिस्टम को स्टडी कर रहे थे. इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम काफी हद तक लिंक है अमेरिकन सिस्टम से. साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट को बाद में एक्सपेंड भी किया गया था जिससे इसमें अदर डेमोक्रेसीज को भी ऐड किया जा सके. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर. सो पॉलिटिकल पार्टी basically is a group of people. These people come together to contest elections in order to hold power in the government. Political parties are collective entities that organize competition for political offices, and that's why political parties are an indispensable part of modern democratic institutions. पॉलिटिकल पार्टी वो ग्रुप है या वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे लोग अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं. दिस इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. जो लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करते हैं उनके कॉमन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. साथ ही साथ इन लोगों का एक मेजर एम भी होता है इस पार्टी को ज्वाइन करने का. वो मोटिव होता है जिससे ये गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज कर सके या फिर गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके. Also, when you talk about democracy or democratic institution, the concept of political parties are very relevant to that. Political parties बहुत ही unique and important role play करती है democracy में. These parties act as a link between the government and the citizen. ये parties एक bridge या link की तरह act करती है between government and citizen. एक तरफ ये इंश्योर करती है कि सिटीजन के सारे ग्रीवेंसेस और इश्यूज रिजॉल्व हो और उनका वेलफेयर हो. साथ ही साथ ये गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज करती है जिससे सिटीजन्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स बना सके और उनका बेनिफिट हो सके. इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, एंड दैट्स व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी. एंड दिस स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड स्टैटिस्टियोलॉजी. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फंक्शंस प्लेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. कुछ फंक्शंस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे. Firstly, a political party contests election by putting up candidates. इलेक्शन कंटेस्ट करना और उन इलेक्शंस के थ्रू अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना ये पॉलिटिकल पार्टीज का पहला फंक्शन है. सेकेंडली, पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन. विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, द पार्टीज लॉन्च मूवमेंट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल. पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक के ओपिनियन को शेप करती है. ये प्रेशर ग्रुप्स के साथ में डिफरेंट मूवमेंट्स को लॉन्च करती है जिससे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके और गवर्नमेंट की जो इमेज है वो अच्छी तरह बन सके. पॉलिटिकल पार्टीज ये इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट की एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड हो सके लोगों के सामने. साथ ही साथ वो गवर्नमेंट की मशीनरी को भी यूज करती है जिससे वो लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स बना सके और लोगों के ग्रीवियंसेस और इश्यूज को सॉल्व कर सके. ऑल्सो दीज पार्टी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट. जैसे कि मैं पहले वाली स्लाइड में बात की थी कि ये पार्टीज एक ब्रिज की तरह या एक लिंक की तरह एक्ट करती है सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में. ये सिटीजन के सारे ग्रीवेंसेस और इश्यूज को सॉल्व करती है और गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज करती है जिससे वेलफेयर स्कीम बना सके उन सिटीजन के लिए. ऑल्सो दीज पार्टीज एक्ट एज अ इंटरेस्ट एग्रीगेटर. ये पार्टीज इंश्योर करती है कि सिटीजन के सारे ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व कर सके और साथ ही साथ ये इंश्योर करे कि कंट्री के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी कंडीशन मेंटेन रहे. Lastly, they at the time perform social welfare functions which can be termed as non-political functions. Now, we will talk about Duverger model or Duverger study of the political parties. So, Morris Duverger ने बहुत ही simplistic classification दे रखा है political parties का. That is one party system, two party system, and thirdly, multi-party system. So, first we will talk about single party system. So single party system or one party system
implies the existence of only one party in a country. The country is committed to certain ideologies such as Marxism or fascism normally do not allow the existence of any opposition party. In one-party states, there is therefore no opposition party, or parties other than the ruling parties are either constitutionally debated or they are crushed by the rulers. This category is further subdivided into two parts, that is totalitarian and democratic. सिंगल पार्टी सिस्टम के अंदर मॉरिस डिवर्गर ने कहा है कि ये वो कंट्रीज होती है जिसके अंदर ओनली एक पार्टी एग्जिस्ट करती है, और अगर कोई दूसरी पार्टी एग्जिस्ट भी करती होगी तो या तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनली हटा दिया जाता है या उसको लीगली हटा दिया जाता है, या जो रूलिंग पार्टी होती है वो उसको पावर में आने नहीं देती। ये वो कंट्री है जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, वेदर दैट्स मार्क्सिज्म और फासिज्म, और कोई दूसरी पार्टी को एग्जिस्ट नहीं करने देना चाहती जो कोई दूसरी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। इस कैटेगरी को डिवर्गर ने दो पार्ट्स में और डिवाइड कर रखा है, दैट इज टोटलिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक। So first we will talk about totalitarian parties. Totalitarian parties are further subdivided into two categories, that is ideologically committed and other is ideologically not committed. Talking about ideological committed parties, these parties are further subdivided into two parts, that is rightist party and leftist party. जब हम राइटिस्ट पार्टीज की बात करते हैं तो राइटिस्ट पार्टीज वो पार्टीज होती है जो प्रेजेंट ट्रेडिशन को या प्रेजेंट स्टेटस जो भी कंडीशन है उसको प्रिजर्व करना चाहती है, वो कोई भी चेंजेस के अंदर बिलीव नहीं करते, फॉर एग्जांपल फासिस्ट एंड नाजी पार्टी। ऑन द अदर हैंड लेफ्टिस्ट पार्टी वो पार्टीज होती है जो लिक्विडेट करना चाहते हैं प्रेजेंट सिस्टम को। ये वो पार्टीज होती है जो प्रेजेंट सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं या उसमें कुछ ऑल्टरेशन डालना चाहते हैं जिससे वीकर और ऑप्रेस सेक्शन का बेनिफिट हो सके, फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज। सेकेंड कैटेगरी इज आइडियोलॉजिकली नॉट कमिटेड पार्टीज। आइडियोलॉजिकली नॉट कमिटेड पार्टीज वो पार्टीज होती है जिनकी कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं होती। ये वो पार्टीज होती है जिनका सिर्फ मेन वर्क होता है कि उनको गवर्नमेंट की मशीनरी को इन्फ्लुएंस करना है या उसके अंदर एक एक्टिव रोल प्ले करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक पार्टीज। Democratic parties are further subdivided into three categories, that is 1 plus, 1 dominant and 1 absorbing. First is 1 plus. 1 plus system वो सिस्टम है जिसके अंदर डोमिनेंट पार्टी या एक रूलिंग पार्टी बाकी अदर रीजनल या माइनर पार्टीज की हेल्प लेती है टू रिमेन इन द पावर। सेकेंड इज 1 dominant. This is a political system in which opposition groups or parties are permitted but a single party dominates election results. ये वो सिस्टम होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा पार्टीज एग्जिस्ट करती है बट सिंगल पार्टी ही डोमिनेट करती है। फॉर एग्जांपल 1977 से पहले बहुत सारी रीजनल पार्टीज इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती थी बट कांग्रेस वाज अ डोमिनेंट पार्टी। सो ये वो सिस्टम होता है जहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी परमिट करती है, बहुत सारी पार्टीज को अलाउ किया जाता है कि वो एग्जिस्ट कर सके, पर सिर्फ एक सिंगल पार्टी है जो इलेक्शन रिजल्ट्स को डोमिनेट करती है। थर्ड वन इज 1 absorbing parties. This is a system where one party absorbs all other major and minor political organization within its fold. ये वो सिस्टम होता है जिसके अंदर एक पार्टी रूल करती है बट वो इंश्योर करती है कि बाकी सारी मेजर एंड माइनर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उसके फोल्ड के अंदर रहे, उसके अंडर वर्क करे और वो उनके सारे इश्यूज को सॉल्व करे और उनके ग्रीवियंसेस को सॉल्व करे और जो भी उनके नीड्स है उनको सेटिस्फाई करे। This single party system has been worked out in Italy and Germany. ये सिस्टम इटली एंड जर्मनी के अंदर प्रिवलेंट है। Now let's talk about bi-party system. As the name suggests, bi-party system is a system or a category when there are only two strong parties take part in the power struggle. If a country has simple majoritarian type electoral system, it will have a two-party system. बाई पार्टी सिस्टम वो सिस्टम होता है या वो कैटेगरी होती है जहां पे सिर्फ दो पार्टीज एग्जिस्ट करती है। ये दो मेन पार्टीज होती है जो पावर के लिए स्ट्रगल करती है और इन्हीं दो पार्टीज के अंदर से एक रूलिंग पार्टी बनती है। अगर कोई कंट्री सिंपल मेजोरिटेरियन टाइप का इलेक्टोरल सिस्टम फॉलो करते हैं तो वहां पे टू पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। ये कैटेगरी फर्दर सब डिवाइडेड है टू पार्ट्स के अंदर, दैट इज टू पार्टी सिस्टम एंड टू प्लस पार्टी सिस्टम। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट टू पार्टी सिस्टम।
The two-party system is a system where two major political parties had their policies and programs different from each other. For example, Labour and Conservative Party of England and Republican Democrat parties of USA. तो टू पार्टी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती है, बट इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज प्रोग्राम्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे की। ये वो पार्टीज होती है जिनकी आइडियोलॉजीज टोटली अपार्ट होती है एक दूसरे की और वो बिल्कुल अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेबर एंड कंजर्वेटिव पार्टी जो इंग्लैंड के अंदर है एंड रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट पार्टी ऑफ यूएसए। सेकेंड कैटेगरी है टू प्लस पार्टी। This is a party system where two major parties take the cooperation of some other party or parties to run the coalition government. ये वो सिस्टम है जहाँ पे दो मेजर पार्टीज हेल्प लेती है या तो एक सिंगल पार्टी की या एक से ज्यादा पार्टीज की टू रिमेन इन द कोएलिशन और टू रन द कोएलिशन गवर्नमेंट। This is a system where a party cannot remain in power by itself and thus it take the help of other parties to remain in the power or to form coalition government. Now let's talk about the last concept of our topic, that is multi-party system. So as the name suggests, it is a system in which multitude of parties compete for power. If a country has a proportional representation, it will have a multi-party system. This form of system is prevalent in countries like Switzerland, Denmark, India, Netherlands, Holland, etc. जैसे कि नाम से पता लगता है, मल्टी पार्टी सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे दो से ज्यादा पार्टीज एग्जिस्ट करती है, या आप कह सकते हैं ये वो सिस्टम है जहाँ पे काफी सारी पार्टीज को अलाउ किया जाता है कि वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर सके और पावर के अंदर आ सके। ये वो सिस्टम है जिसके अंदर काफी सारी पार्टीज कंपीट करती है जिससे वो पावर में आ सके और अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके। अगर कोई कंट्री प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को फॉलो करती है तो वहां पे आप मल्टी पार्टी सिस्टम इजीली देख सकते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इंडिया, नीदरलैंड, हॉलैंड और काफी सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है। इस सिस्टम को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, वन इज अनस्टेबल सिस्टम एंड सेकेंड इज स्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल पार्टी सिस्टम तब एग्जिस्ट करता है जब या तो रूलिंग पार्टी पीसफुली एग्जिस्ट नहीं कर पाती या उसकी स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क होता है। ऑन दी अदर हैंड, स्टेबल पार्टी सिस्टम तब एग्जिस्ट करता है जब पार्टीज बिना किसी डर के रूल करती है। स्टेबल पार्टी सिस्टम persist when ruling party rules without any pressure and fear from the opposition party. स्विट्जरलैंड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्टेबल पार्टी सिस्टम का, क्योंकि यहाँ बहुत सारी पार्टीज एग्जिस्ट करती है बट उसके बावजूद यहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मॉरिस डिवर्गर ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अलावा मॉरिस डिवर्गर ने राजनीतिक दलों के संरचनात्मक विश्लेषण के बारे में भी बात की है। Duverger also asserted about 4 types of parties. First among them is caucus party. This type is also known as committee type. Under this, parties avoid mass membership and they emphasis on quality rather than quantity. इस सिस्टम के अंदर पार्टीज क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करती है rather than क्वांटिटी। इस सिस्टम के अंदर पार्टीज इंश्योर करती है कि जो भी मेंबर पार्टी का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे और पार्टीज को उनसे बेनिफिट हो। पार्टीज अंडर दिस टाइप इंश्योर्स दैट क्वालिटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। जो भी पार्टीज इस टाइप के अंदर आती है वो ये मानती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उन लोग की क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अंडर दिस, पार्टीज assert that in an organization, how much members work doesn't matter. The only thing that matters is how these people contribute to the success of their organization. American parties very well fit in this description. The second type that we will talk about is branch type. In this, mass party have open membership and hierarchical structure. Also, here the central body represent the highest policy making body. इस कैटेगरी के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आती है उनका एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है और साथ ही साथ उनकी मेंबरशिप सबके लिए ओपन होती है। इसका मतलब है ये वो पार्टीज होती है जिसके अंदर हर ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है अगर वो लेना चाहे तो।
इन पार्टीज के अंदर जो टॉप बॉडी होती है वो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है और सारे लॉज, सारे रेगुलेशंस वही बॉडी बनाती है. The best example of this type is German Social Democratic Party and British Labour Party. Now, the third category is cell type. This is a communist invention. This is smaller and more cohesive than branch type. It is secretive and highly disciplined, and their area of interest is more than winning elections. Cell type parties काफी छोटी होती है as compared to branch type party. ये पार्टीज सीक्रेसी को मेंटेन करती है और साथ ही साथ काफी हाईली डिसिप्लिन भी होती है. These parties perform their each and every function in a very disciplined manner. जो भी पार्टी सेल्फ टाइप के अंदर आती है, इनका मेन मोटिव सिर्फ इलेक्शंस को जीतना नहीं होता. Their area of interest is much dynamic, and thus they focus on other aspects as well, rather than just focusing on winning elections. ये वो पार्टीज होती है जिनका मेन मोटिव होता है सोसाइटी को चेंज करना, उसके अंदर कुछ ऐसे ऑल्टरेशंस लेके आना जिससे सबका वेलफेयर हो सके. That's why Communist and Socialist Party falls under this category, as they have wider political interest in changing society. Last one is militia party or militia type. As the name indicates, this type is modeled on the army command and control pattern. This is an organization is hierarchical and accepts complete allegiance of members to their leaders. Also, Fascist Party of Mussolini, Red Guards of Communist Party of China falls in this category. जो भी पार्टीज इस टाइप के अंदर आती हैं, वो एक आर्मी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है. साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइजेशन काफी हायरार्किकल होते हैं नेचर में, सिमिलरली टू ब्रांच टाइप. ऑल्सो इस टाइप के अंदर लीडर सुप्रीम होता है और बाकी सारे मेंबर्स को लीडर की बात माननी पड़ती है, उसको अपना एलिजेंस ओ करना पड़ता है. इसी वजह से फासिस्ट पार्टी ऑफ मसोलिनी एंड रेड गार्ड पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट चाइना फॉल अंडर दिस कैटेगरी. That's all for today. अगर आपको वीडियो अच्छा और कंटेंट हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and do hit the bell icon to get notification for my upcoming videos. Also, if you want me to make video on any of the topic, just let me know in the comment section. Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.